हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th की फ़िज़िक्स जो चल रही है उसमें हमने देख लिया था। हमने परावर्तन के बारे में देखा था, परावर्तन के नियमों के बारे में हमने देखा था। आज जो है हम सीखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, देखो गोलीय दर्पण क्या है। जैसे हमारे पास एक गेंद है पूरी, ठीक है। फुटबॉल है, हमने उस फुटबॉल में से, जैसे फुटबॉल है हमारे पास, फुटबॉल पूरी गोल, इस प्रकार से हमने वहाँ से एक इतना काटने के बाद, मतलब जो भी फुटबॉल है उसमें से थोड़ा काट दिया हमने। काटने के बाद इतना पार्ट हमने अलग निकाल दिया, ये वाला पार्ट हमने ले लिया, इतना काट के अलग निकाल दिया, बाकी का जो बचा वो फेंक दिया। अब कुछ इस प्रकार से होगी, ये इस प्रकार से ऐसे, ये एक कड़ा नहीं है, कभी सोचो कि एक कड़ा है, केवल एक इस प्रकार से एक गोल है। यानी कि जैसे कि उसको गेंद को काटने के बाद जैसे एक प्याली मान लो, कटोरी जिसको बोलते हैं, वो ले लो, इस प्रकार का है, इस प्रकार से ऐसे पूरा ये सामने ये भी होगा, ये नहीं कि केवल एक कड़ा जैसा है। अब इस प्रकार का ये जो बना है यही हमारा कहलाता है गोलीय दर्पण। अभी नहीं, कब, जब इस पर कलई कर दी जाएगी। यानी कि इस पर दो प्रकार से हम कलई कर सकते हैं। एक तो इधर बाहर की तरफ से कलई कर सकते हैं हम, कलई मतलब पॉलिश जो पीछे दर्पण पे की जाती है, शीशे के पीछे होती है वो। एक इस पे कर सकते हैं हम अंदर की तरफ से। जब अंदर की तरफ से करोगे तो मुंह की तरफ से देखोगे, इधर की तरफ से। अब इधर की बाहर की तरफ से पॉलिश करोगे तो मुंह की तरफ से देखोगे, इधर की तरफ से। समझ में आ गई बात। तो अब जिस पे हमने बाहर की तरफ से कलई की है तो मुंह की तरफ से देखा जाएगा, इस अंदर की तरफ से। यानी कि जो भी प्रकाश पड़ेगा इधर से, जो भी होगी कंडीशन इधर से होगी हमारे पास में, ऐसी इसमें किधर से होगी, बाहर की तरफ से। तो जिसके बाहर की तरफ यानी कि उभरा हुआ भाग नहीं, ये वाला भाग उभरा हुआ, तो ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके, मतलब ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए, उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए, तो वो दर्पण हमारा है। तो दोनों गोलीय दर्पण, अब दर्पण भी दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, वो दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए तो वो दर्पण कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। वो दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई कर दी जाए, दबे हुए भाग पर, यानी कि ये अंदर दबा हुआ इस भाग पर कलई कर दी जाए, तो वो कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। तो दर्पण समझ में आ गया होगा आपको। डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी जाए अवतल दर्पण कहलाता है। ये दर्पण जो होगा अवतल होगा, ये चित्र बना सकते हो। उत्तल दर्पण क्या होगा, जिसके दबे हुए भाग पर कलई कर दी जाए, तो ये जो होगा उत्तल दर्पण होगा। अब इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद में आता है गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं। ये इंपॉर्टेंट हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं, फिर सारी परिभाषाएं इसी में हो जाएंगी। एक हमने दर्पण ले लिया अवतल, इधर बनाओ थोड़ा, अवतल दर्पण है ये। एक इधर बना लेते हैं हम उत्तल दर्पण। अब देखना, सबसे पहले आता है हमारे पास में दर्पण का ध्रुव। पहले देख लो ध्रुव, पहली जो परिभाषा है, हेडिंग है वो ध्रुव। देखो ध्रुव क्या होता, ध्रुव होता, देखो जब हम अभी क्या बताया था कि गोलीय दर्पण में क्या होगा, सबसे पहले, अच्छा ध्रुव से पहले केंद्र देखो, क्या देखो, केंद्र, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र देखो क्या होता। देखिए वक्रता केंद्र,
जब हमने इसको गोल बनाया होगा, जैसे हमने कॉपी पे गोल खींचा है ये, तो प्रकार की नुक ऐसा करके यहाँ रखा होगा, फिर इसके बाद में हमने इस प्रकार से इसको खींचा होगा। तो जब इसको इस प्रकार से खींचा तो इसका जो केंद्र आया होगा एक ये यहाँ पर, उसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, बिल्कुल सेंटर। तो जैसे ये समझ लो कि जो हमने फुटबॉल काटी, फुटबॉल जो इस प्रकार से आई, उसका बिल्कुल जो पूरी फुटबॉल होगी गोल, उसके अंदर बिल्कुल बीच में जो पॉइंट होगा वो हमारा वक्रता केंद्र कहलागा। तो इस प्रकार से ऐसे समझ लो, यहाँ प्रकार की नुक रख के जिस प्रकार से हमने बनाया है वो उसका क्या कहलागा? वक्रता केंद्र। तो डेफिनेशन, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन आप समझ गए। अगला आता है ध्रुव। ध्रुव, अब ध्रुव क्या है? जो ये दर्पण बना है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट, इसका बिल्कुल बीच का बिंदु, जैसे कि जो भी हमारे पास गेंद वो काटी हमने, इस प्रकार से गेंद काटी, उसका बिल्कुल यहाँ बीच का जो बिंदु होगा यहाँ पर, ठीक है, जो बिल्कुल बीच का बिंदु होगा उस दर्पण के बीच का बिंदु, जो भी हमने गेंद काटी, या ऐसा समझ लो कि जो भी कटोरी या प्याली जो भी थी उसका बिल्कुल सेंटर का पॉइंट जो होगा उसका बिल्कुल बीच का, तो वो पॉइंट कहलागा यहाँ पर हमारा बीच का बिंदु दर्पण का ध्रुव। इसे पी से शो करते हैं, तो दर्पण का ध्रुव हो गया। ऐसे ही तीसरा पॉइंट आगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होगी? देखो वक्रता केंद्र और पी को मिला दो, तो ये जो रेखा आई, जो लाइन आई है, जैसे कि हमारे पास ये दर्पण है इस प्रकार से गोल, और यहाँ से बिल्कुल उसके सेंटर से वक्रता केंद्र से और पी से एक लाइन अगर ऐसे खींच दें ये वाली लाइन, तो ये लाइन हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। तो दर्पण किससे? मुख्य ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो भी रेखा होती है उसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। तो ये जो लाइन हो गई हमारे पास, ये हो गई मुख्य अक्ष की लाइन। ऐसे ही अब आता है, ये हमारे पास क्या हो गया? वक्रता केंद्र, जिसको सी से शो करते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र को सी से शो करते हैं, ध्रुव को पी से शो करते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी शो करते हैं, कैपिटल आर से भी शो करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैपिटल से लिखो या स्मॉल से, किसी बुक में स्मॉल से लिखा है, किसी में कैपिटल से लिखा, तो कैपिटल आर से शो करते हैं। वक्रता त्रिज्या, देखो देखा होगा आपने, मैथ में देखा होगा, जब वृत्त होता है या गोला होता है उसके केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या। तो ये केंद्र है, यहाँ तक की क्या है दर्पण में? पी है, और ये क्या है? सी है। तो ये पी और सी के बीच की दूरी हो गई ना, यानी कि पी से लेकर सी तक की दूरी, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से शो करते हैं, समझ में आ गया? यानी कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास अगला मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, देखो मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से शो करते हैं। देखो मुख्य फोकस की दो तरीके से मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ। एक तो क्या है? प्रकाश की किरणों के चलने के नियम के अनुसार जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, जैसे यहाँ मान के चलो यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलाएंगे, अभी हम आगे सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो यहाँ टकराने के बाद जिस भी बिंदु से निकल के जाएगी, उसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के डेफिनेशन क्या बनेगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तन के पश्चात, यानी कि जो टकराने के बाद जिस बिंदु से निकल के जाती है उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसे कैपिटल एफ से शो करते हैं। तो ये जो हो गया हमारे पास मुख्य फोकस हो गया। या दूसरे शब्दों में ये बोल दो कि पी और सी यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को, यानी कि पी और सी ये रहा, इसके बिल्कुल बीच के बिंदु को, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। स्मॉल एफ से शो करते हैं। अगला आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से शो करते हैं। फोकस दूरी क्या होगी? मुख्य फोकस तक की दूरी, यानी कि पी से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी, पी और एफ, ये रहा पी एफ, ये ध्रुव और ये मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी, ये वाली दूरी जो है इसको बोलते हैं हम फोकस दूरी। स्मॉल एफ से इसको शो करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी स्मॉल एफ हो गई। इतना हो गया। अब आता है एक फोकस दूरी हो गई, ठीक, द्वारक, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होगा? देखो
यानी कि अगर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो दर्पण पे कहाँ कहाँ पड़ सकती है, देखो यहाँ पड़ सकती है, यहाँ पड़ सकती है, यहाँ पड़ सकती है, यहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, और किरण मतलब यहाँ से टकराएगी तो कुछ ना कुछ दर्पण इसका करेगा, यानी कि इसको टकरा के वापस कहीं ना कहीं भेजेगा। ऐसे यहाँ तक टकराएगी तो यहाँ टकरा के कहीं ना कहीं भेजेगा, लेकिन यहाँ से पड़ेगी तो दर्पण कुछ कर ही नहीं पाएगा उसका। ऐसे ही अगर यहाँ पड़ेगी तो दर्पण कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि दर्पण पे पड़ी ही नहीं। तो दर्पण पे कहाँ कहाँ पड़ सकती है, तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इतने बीच में पूरे में ये पड़ सकती है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है यही दर्पण का द्वारक कहलाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ऐसी उत्तल दर्पण में अगर इन सबको देखें तो हम देखो, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो देखो, अवतल दर्पण में केंद्र किधर था, केंद्र था कलई से दूसरे वाले पृष्ठ पर, कलई बाहर की तरफ, केंद्र था इस वाले पृष्ठ में। इसमें केंद्र किधर होगा, क्योंकि अगर प्रकार की नोक रखोगे तो यहाँ रखोगे तभी तो गोल बनाओगे ऐसे करके। कभी इधर केंद्र बना तो इधर नहीं होगा, क्योंकि गोल जो बना होगा वो ऐसे बना होगा। तो केंद्र जो होगा इसका यहाँ पर होगा, यानी कि ये सी जो होगा यहाँ पर होगा, पी इसका यहीं होगा, ठीक है। और पी और सी से अगर मिला के रेखा खींच दोगे तो वो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, वो मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को इधर आगे बढ़ाओ या इधर पूरी एक लाइन बाहर निकालो, आर पार करो, मुख्य अक्ष की कहलाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष हो गई है। ऐसी ही वक्रता केंद्र हो गया। अब क्या बताया था, पी और सी के बीच का बिंदु, पी और सी के बीच का बिंदु मुख्य फोकस। ऐसे पी और सी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, आर से करते हैं। पी और एफ के बीच की दूरी, पी और एफ के बीच की दूरी ये स्मॉल एफ कहलाती है, फोकस दूरी। समझ में आ गई। ऐसी दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक हो जाएगा। यानी कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में ये खास बात है कि अवतल दर्पण में सारी चीज़ें जो जिधर कलई नहीं है, यानी कि परावर्तक तल बोलते हैं, जिधर कलई नहीं है, जिधर कलई नहीं है उसे बोलते हैं परावर्तक तल, और जिधर कलई है उसे बोलते हैं कलई किया हुआ पृष्ठ। तो यानी कि अवतल दर्पण में सारी चीज़ें उधर की तरफ होती हैं जिधर कलई नहीं होती है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि परावर्तक तल की तरफ होती हैं सारी चीज़ें। अवतल दर्पण में सारी चीज़ें किधर की तरफ होती हैं, जिधर कलई होती है, जिधर कलई होती है, ठीक है। हाँ ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है कि ये कुछ डेफिनेशन थी हमारे गोलीय दर्पण से संबंधित। इनके द्वारा इनकी बहुत ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ें हमें पता नहीं है तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।